मॉर्निंग। मैं राजेश आपका एसएससी टीचर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आपको पता ही होगा जैसे कि मैंने बोला था कि कल से आपकी हिंदी की क्लासें आएगी। आज वही क्लास है, पहली क्लास है हिंदी की। वर्ण विचार सामान्य हिंदी होगी आपकी ये हिंदी पीटीटी, बीएसटीसी, सीईटी, सीटेट, टेट एग्जाम, जो भी टेट एग्जाम, डीट या अन्य कोई भी हो, उस सब के लिए हिंदी एक ही जैसी होती है। ऐसे ही यह क्रैश कोर्स रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। परीक्षा में परिणाम देने वाले में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें। चलो जानते हैं, आज से ये सेशन शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है? ए शब्द, बी भाषा, सी व्याकरण या डी वाक्य। कौन सा होगा इसमें? चलो बताओ कौन सा होगा? बी भाषा। भाषा क्या है? भाषा वो है जो मन के भाव दूसरों के साथ प्रकट करते हैं, उसका माध्यम भाषा होती है। नहीं तो कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि हम कौन से भाव किसको प्रकट कर रहे हैं। इसी को भाषा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी भाषा को किसी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, लिपि या अक्षर। लिखने का तरीका पूछा है इसमें। तरीका क्या कहलाता है बताओ? सी लिपि। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? रोमन, ब्राह्मणी, देवनागरी या गुरुमुखी। कौन सी है इनमें से? रोमन तो होगी या अंग्रेजी की होगी? ब्राह्मणी है या देवनागरी है या गुरुमुखी? गुरुमुखी है, ये पंजाबी की है। इसका सही आंसर है सी देवनागरी। देवनागरी की लिपि हिंदी भाषा की है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा संविधान की कौन सी सूची में सम्मिलित है? हिंदी भाषा को संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया है? 8वीं, 7वीं, 6वीं या 5वीं। चारों में से कौन सी होगी बताइए? ए 8वीं। संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया हिंदी भाषा को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हिंदी भाषा कौन सी भाषा दर्जा प्राप्त है? भारत में हिंदी भाषा को कौन सी भाषा का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है चलो बताओ? हिंदी भाषा को भारत में कौन सी भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का प्राप्त है। याद रखना, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया? 12 सितंबर 1949, 13 नवंबर 1950, 15 नवंबर 1950, 14 सितंबर 1949। इन चारों में से कौन सा सही है बताइए चलो? राजभाषा कब बनाया गया? इसका सही आंसर है डी 14 सितंबर 1949। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल की गई है? हिंदी भाषा को भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? 343 ए या 350, 363 या 340। कौन सी है बताओ? इसका सही आंसर है ए 343 ए में हिंदी भाषा को संविधान में शामिल किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। यहां से आपके वर्ण विचार शुरू हो रहे हैं। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है अक्षर, वाक्य, वर्ण या भाषा। बताओ इनमें से कौन सी है? वर्ण, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्णों के समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह क्या कहलाता है? अनुस्वार, भाषा, वर्णमाला या लिपि। चलो बताओ इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? अनुस्वार, भाषा, वर्णमाला या लिपि। इसका सही आंसर है वर्णमाला।
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 11, 44 या 52? इनमें से कौन सा होगा, सही बताओ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है सी, 44। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक रूप से, ध्यान रखना, मौखिक रूप से पूछा है। ए वर्ण, बी ध्वनि, सी शब्द या डी वाक्य? इनमें से सही कौन सा होगा, बताओ। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताओ। मौखिक रूप से पूछा है। मौखिक रूप से क्या होती है? ध्वनि। मौखिक यानी जो बोलकर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर पूछा है, जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ के आधार पर ध्वनि, शब्द, वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही कौन सा है, बताओ। इसका सही आंसर है बी, शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए ध्वनि, बी शब्द, सी वर्ण या डी वाक्य? लिखित रूप से पूछा है आपसे, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताओ। इसका सही आंसर है सी, वर्ण। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य, ध्वनि, वर्ण या इनमें से कोई नहीं? क्या प्रश्न पूछा है? भावार्थ के आधार पर, जिसका भाव हो। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ए वाक्य, बी ध्वनि या सी वर्ण या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, बताओ। इसका सही आंसर है ए वाक्य। वाक्य क्यों है? भावार्थ के आधार पर, जिसका भाव, यानी जो भी लिखा है उसका भाव हमें समझ आए, वो वाक्य में आ सकता है। ध्वनि तो आएगा नहीं, वर्ण नहीं आएगा, इनमें से कोई तो आएगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र रूप से उच्चारण ध्वनियां क्या कहलाती है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है ना, वो ध्वनियां क्या कहलाती है? ए स्वर, बी व्यंजन या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं? एक या दो, दोनों, यानी स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे सी में, और ये डी कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए। कौन सी बोली जाएगी स्वतंत्र रूप से, बताओ। इसका सही उत्तर होगा ए, स्वर। स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजनों को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है अस्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। इसका सही आंसर ए होगा, स्वर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वरों की संख्या कितनी है, बताओ। 8, 9, 10 या 11? इसका सही आंसर क्या है, बताओ। इसका सही आंसर है 11, डी। 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों में कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं आपको। ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, यहाँ पे छोटा री, ए, आई, ओ और यहाँ पे औ। ये 11 होते हैं, इनको स्वर कहा जाता है। ये 11 ध्वनियां होती है। प्रश्न संख्या 17, व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताओ।
व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 21, बी 44, सी 33 या डी 52? इसका सही आंसर होगा सी 33। व्यंजनों की संख्या 33 है, जो के से शुरू होते हैं और मैं तक चलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ। पहले पूछा था कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, अब पूछा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ए 21, बी 25, सी 28 या डी 33? बताओ क्या होगी। इसका सही आंसर है बी 25। और कुल कितने होते हैं? 33। सही आंसर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है बताओ। संयुक्त अक्षरों की संख्या 2, 3, 4 या 5? क्या है बताओ संयुक्त अक्षरों की संख्या। इसका सही आंसर क्या है बताओ। इसका सही आंसर है सी, 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं आपको। स, त्रे, गे और सर। ये 4 अक्षर होते हैं। ये क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं। 19 से सही आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ। ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3? इसका सही आंसर क्या है बताओ। इसमें पूछा है उसमें व्यंजनों की संख्या। इसका सही आंसर है सी, 4। कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं आपको। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों में आता है आपका से, स, स, ह, ह। ये 4 आते हैं इसमें। किसमें? उसमें व्यंजनों में ये 4 संख्या आती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।